जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी रविवार की कथा को सुनेंगे। इस मास में रविवार का व्रत करके भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य नारायण पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण जी की आराधना में तत्पर रहते हैं तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। आज हम सभी इसी की कथा को सुनेंगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। दरअसल किसान ने निसंतान साहूकार को देखकर यह बात कही थी। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, आप ऐसे निराश क्यों बैठे हैं। तब साहूकार ने सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वह भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वो उड़ गई। साहूकार ने जब इस बात को सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसी दिन से वह सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने लगा। ऐसे ही आराधना करती हुई उसे 12 वर्ष बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई और प्रकट होकर वह बोली, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने में उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरो मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दिया करूँगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वो सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। तभी माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को अपने जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूर्य नारायण भगवान ने जब यह सब देखा कि हमारी दी गई कन्या का पति मार दिया गया है, तब सूर्य भगवान मनुष्य का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आई और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आई। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आई। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की।
बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे प्रभु, जिस प्रकार आप उस बेटी से प्रसन्न हुए, वैसे ही सबसे प्रसन्न रहना। बोलिए भगवान सूर्य नारायण जी की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान की ज़रूर लिखें। आइए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और सूर्य भगवान की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत की कथा सुनती थी, फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय का गोबर भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको उसने घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो दंग के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं मिला तो पड़ोसन ने उस नगर के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया माई के घर भेजा और गाय को लाने की आज्ञा दे दी।
बुढ़िया माई ईश्वर को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। उसी दिन से सभी गांव वाले हर रविवार सुबह गाय के गोबर से घर को लीपते और व्रत करते और सूर्यदेव को भोग लगाकर एक समय भोजन किया करते। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।